पढ़ाना है कि 12वीं रो स्कूल है, कोई माटर है नहीं, 2-4 माटरों कहीं पार पड़े नहीं। और दूसरी बात है मैं स्कूल के पास रहने वाला हूँ और स्कूल का कमरा है जो पड़े रहा है, कोई मनक मारी फले आप कई व्यवस्था करो, कोई व्यवस्था बेहतर मरेगा रनी जवाबदारी कौन लेगा, कहते सरकार जो नगर फले गांव कहीं न कहीं बंदोड़ करने फले ठोकेला आवा नहीं देला था। प्रिंसिपल से ये बात की थी अभी, उन्होंने लेटर भी दिया आगे, टीचरों की कमी है और छत का भी लेटर दिया है, कोई उसकी कार्रवाई हो रही नहीं है। आपसे विनती है कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी कराओ और टीचर की व्यवस्था करेगा। बड़े बड़े स्लैब गिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डर के मारे उसमें अध्ययन कर रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। 4 बार अधिकारियों को बता दिया है। प्रदेश के झालावाड़ जिले में हुए स्कूल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। इस घटना के बाद न सिर्फ सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हुए बल्कि राजसमंद जिले में भी कई सरकारी स्कूलों की हालत कुछ बहुत ही दयनीय है, जहां पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ढह गई, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई और करीब 50 से ज़्यादा घायल हैं। कुछ ऐसे ही दुखद हालात आने वाले दिनों में अगर सरकार और प्रशासन द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया तो कई जगह ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। अभी मैं राजसमंद जिला मुख्यालय के पास कुरज में खड़ा हूँ। कुरज का जो पीछे प्रार्थना सभागार है, इस सभागार में भी कुछ ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। इसका भी प्लास्टर नीचे गिरने के लिए दरारें पड़ी हुई हैं दीवारों में, और ऐसे ही हालात जिले के करीब 212 सरकारी स्कूलों में हैं। ख़ासतौर से शिक्षा विभाग द्वारा खुद सर्वे किया गया है, जिसमें 212 स्कूलों में जर्जर हालात हैं, बिल्डिंग गिर सकती हैं, उनकी मरम्मत की ज़रूरत है। और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भी बनाया है, सरकार को भेजा है। DMFT के माध्यम से बजट स्वीकृत करने की मांग भी की गई है, लेकिन फ़िलहाल इसको लेकर न तो बजट मिला है और न ही उनकी मरम्मत हो पाई है। खास तौर पर राजसमंद जिला मुख्यालय के श्री बालकृष्ण विद्या भवन, जहाँ की ये जो भवन है बालकृष्ण विद्या भवन का, उसे सरकार ने जन अनुपयोगी घोषित कर दिया है, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक भवन है जो कई बार उसका प्लास्टर नीचे गिर चुका है, लेकिन फिर भी न तो यह भवन गिराया गया और न ही नया बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास हुए। इसके अलावा पूरे ज़िले में 212 सरकारी स्कूल हैं जो इसी तरह के जर्जर स्थिति हैं, वह भी गिर सकते हैं, उनके मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा या सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने भी कोई इन भवनों की मरम्मत को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। प्रदेश में कई सरकारी स्कूल जो उच्च प्राथमिक थे वो माध्यमिक हो गए, या माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हो गए, लेकिन क्रमोन्नति के बाद कई विद्यालयों में कक्षा कक्ष ही नहीं है। स्थिति यह है कि 8 कक्षाएं हैं, कक्षा कक्ष बने हुए हैं, जबकि कक्षाएं 12 हैं। ऐसे में स्कूल का संचालन भी बड़ा ही मुश्किल भरा हो रहा है। इसके अलावा ज़िले में कुछ आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनकी भी हालत यही है। नाथद्वारा की एक आंगनवाड़ी केंद्र की ये तस्वीर देखिए, जिसमें कितना भवन जर्जर हो चुका है। वहाँ के जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं। सुनिए नाथद्वारा शहर में एक आंगनवाड़ी केंद्र के जर्जर भवन को लेकर क्या कुछ बोले पार्षद। ये वीडियो नाथद्वारा नगर पालिका क्षेत्र सियाड़ वार्ड नंबर 29 की है, जिसमें पिछले सालों से आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, और आज की स्थिति इसकी ये है, बहुत ही जर्जर स्थिति में है। ये बड़े बड़े स्लैब गिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डर के मारे उसमें अध्ययन कर रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। 4 बार अधिकारियों को बता दिया है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। 2 साल से अभी तक किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। नई गवर्नमेंट बनी है, इसमें हमने 4 बार सबको बता दिया है, नेताजी को भी बताया है कि हमारे यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है, और न तो बीजेपी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, न उनके अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। अब भी आपके पास समय है। हम नहीं चाहते हैं कोई बड़ा हादसा हो,
उसके बाद सरकार जागे, उसके बाद अधिकारी जागे। इससे अच्छा तो ये है कि पहले ही ध्यान दे दें तो छोटे बच्चों का भविष्य डर में नहीं रहे। हम शिक्षा विभाग से एक बार वापस पुनः निवेदन है कि आप इस चीज़ पे गौर करें और इस पे तुरंत कार्रवाई करवाएं। ये बिल्डिंग ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और बच्चों पे या कब क्या हादसा हो जाए उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसी तरह कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के भी कई विद्यालय सामने आए हैं। उसर का विद्यालय भी इसी तरह जर्जर अवस्था में उसका सामने आया है उदाहरण, जहां उसर का विद्यालय भी काफ़ी जर्जर हो चुका है। धोरण स्कूल जहां पर भी 12वीं में वो क्रमोन्नत हो गया है, लेकिन भवन अभी 8वीं स्कूल का ही है। उनके लिए भी स्कूल का संचालन बड़ा ही मुश्किल हो गया है। पूरा भवन काफ़ी डैमेज हो चुका है। वहाँ पर स्थिति यह है कि लोगों ने तिरपाल लगा रखे हैं कक्षों में, क्योंकि टपकती छतों से बच्चों के बैठने की भी स्थिति दयनीय है। बहते पानी में कैसे बैठें, इस वजह से उन्हें छतों के नीचे तिरपाल लगाने पड़े हैं। देखिए दोरण गांव के ग्रामवासी इस जर्जर भवन को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। तो आज हम हैं कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोर्चा में, ग्राम पंचायत मोर्चा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरण में, जो कि यहाँ विद्यालय की स्थिति इस प्रकार है कि जो विद्यालय का ऑफिस है वहाँ पर टीचरों को त्रिपाल लगाकर बैठना पड़ता है और विद्यालय के 2 कमरों की छतें तो इस प्रकार है कि वो कभी भी धंस सकती हैं। कल झालावाड़ के पिपलोदी में जिस प्रकार की घटना सामने को देखने को मिलती है, उसी प्रकार को देखते हुए आज हम ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन और उच्च अधिकारियों को ये सूचना देना चाहते हैं कि आप इस बात की सूध लें और उचित कार्रवाई करें। आप कोई घटना होने पर किसी टीचर को निलंबित करोगे तो उससे कोई राह मिलने वाली नहीं है। टीचर निलंबित होगा, टीचर क्या अपने घर से स्कूल बनाने वाला नहीं है। आप सरकार इसका अलग से बजट निकालकर अलग से कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ये बात जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर इस कार्य को करवाएं। बहुत से स्कूलों की यही हालत है कि कभी भी कोई भी कमरा धंस सकता है। तो आपसे ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी इस मांग को पूरा करने की कोशिश करें। एक बार देखा भी है, लेकिन वो पाल लगा के रखा हुआ अभी, वो बच्चे के वो खतरा ही है अभी। और अभी ये हमारी मांग पूरी करनी चाहिए और सरकार से यही विनती है हमारी कि हकीकत ये गिर रहा है कमरा तो अभी अपने ये कोशिश करके अपने रिपोर्ट भी सर गुरुजी ने दिया है, लेकिन वो कुछ अभी तक कुछ हुआ है कुछ नहीं अभी तक। प्रार्थना है कि 12वीं जो स्कूल है कोई माटर है नहीं, 2-4 माटरों कहीं पार पड़े नहीं। और दूसरी बात है मैं स्कूल के पास रहने वाला हूँ और स्कूल का कमरा है जो पड़े रहा है, कोई मनक मारी भले आप कई व्यवस्था करो, कोई व्यवस्था वैसा आप कर सको। प्रिंसिपल से ये बात की थी अभी, उन्होंने लेटर भी दिया आगे, टीचरों की कमी है और छत का भी लेटर दिया है, कोई उसकी कार्रवाई हो रही नहीं है। आपसे विनती है कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी कराओ और टीचर की व्यवस्था करेगा जरूर। कोई व्यवस्था नहीं है, मास्टर नहीं है, 1-2 मास्टर है, कई करे बापड़े मास्टर एक घायल ने यही रह रहा है, स्कूल बंद करे रहा, ताड़ो लागी रू न सत पड़े रही है, शोरम मरेगा रन्य जबालदारी कौन लेगा, कहते सरकार जो नगर फसे गांव कहीं न कहीं बंदोड़ करने फसे ठोकेला आवा नहीं देला थाने। सही है। हाँ, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के ओड़ा ग्राम पंचायत के कोदार गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। यहां पर भी यह भवन गिरने की आशंका बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने न सिर्फ विद्यालय प्रबंधन, शिक्षा विभाग बल्कि जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जर्जर भवन है जो यहाँ पर झालावाड़ की तरह ही यहाँ पर हादसा हो सकता है, इसलिए प्रशासन जल्द ध्यान दे और छात्रों के साथ ग्रामवासियों को राहत प्रदान करें। इसके अलावा जिले भर में करीब 500 से ज़्यादा कक्ष ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं। ये शिक्षा विभाग की खुद की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 212 स्कूल जर्जर हैं जिनकी मरम्मत की ज़रूरत है और 500 ऐसे कक्ष हैं जो काफ़ी मरम्मत की बाट जो रहे हैं, जो मरम्मत की उसमें ज़रूरत महसूस की गई है। लेकिन फिर भी न तो सरकार द्वारा इन क्षतिग्रस्त या मरम्मत की ज़रूरत वाले भवनों की सूद ली गई हैं और न ही इन समस्याओं से आम जन को राहत मिल पा रही है। झालावाड़ की यह घटना बड़ी ही दुखद है।
हर किसी ने दुख व्यक्त किया, लेकिन ऐसे हालात आने वाले दिनों में राजसमंद या अन्य किसी जगह नहीं बने, इसके लिए प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधियों को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।